हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत कौशिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हंग्री माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल के ऊपर है। चलिए अपनी वीडियो को एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 26 का स्क्वायर। आपको 26 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहली बात, आपको 26 का स्क्वायर याद भी होना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप सभी को याद होगा और याद होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में इस फॉर्मूले के ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम 26 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे। ये जो 6 है हमारा, ये काम करेगा बी का, और ये जो 2 है ये काम करेगा हमारा ए का। अब जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा बी का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। इस 36 का 6 लिख लिया हमने यहाँ पर, वो 3 ले लिया कैरी में, 3 ले लिया कैरी में। अब क्या करेंगे, 2ab यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 में जो 3 बचा था हमारा कैरी में वो जोड़ दिया। 24 और 3 कितना हो गया, 27। 27 का हमारा बचा 2, ये ले लिया हमने कैरी में। अब क्या करेंगे, हम करेंगे इस a का स्क्वायर यानी कि इस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4। उस 4 में जो बचा 2 ये जोड़ दे, कितना हो गया हमारा 6। 676 हमारा इसका आंसर आ गया। और एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे मैं आपसे बताऊं कि 29 का स्क्वायर। आपको 29 का स्क्वायर निकालना है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया आपको राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा 9 का स्क्वायर। 8 छोड़ दिया हमने, 1 लिख लिया यहाँ पर, 8 आ गया हमारा कैरी। अब क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 36 में 8 जोड़ा कितना आ गया, 8 और 6 14, यानी कि 44। 44 का 4 यहाँ लिख लिया, 4 बचा कैरी। अब क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 4 ये जोड़ा कितना आ गया हमारा 841। चलिए और एग्जांपल देख ले रहे हैं एक बार हम। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कोई भी एग्जांपल जो आपकी मर्जी, जैसे 58 का आपको स्क्वायर निकालना। 58 का आपको स्क्वायर निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 64 का 4 लिख लिया यहाँ पर, 6 आ गया हमारा कैरी में। अब क्या करेंगे, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 80 और 6 86, 80 और 6 कितना हो गया, 86। 86 का 6 यहाँ पर आ गया, और 8 बच गया हमारा कैरी में। अब क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर। 5 पंजे 25, 25 और 8 कितना होता है, 8 5 13 33, यानी कि इसका स्क्वायर आ गया 33 64। कोई भी नंबर और नंबर देख ले रहे, जैसे कि 73, कोई भी नंबर 73 का स्क्वायर निकालना है मुझे। 73 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले राइट हैंड का स्क्वायर, यानी कि 3 तिया 9, कोई कैरी नहीं है तो कुछ लिखना नहीं है हमें। फिर 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 में 2 यहाँ आ गया, बचा कितना 4 हमारा कैरी। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 से 49, 49 और 4 53, ये हमारा इसका आ गया आंसर। मैं आपको 2 एग्जांपल और लेकर समझा रहा हूँ। जैसे कि मुझे 98 का स्क्वायर निकालना, किसका निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना। अब 98 का स्क्वायर निकालने के लिए वही सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड की संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसका, 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना, 64, 6 हमारा आ गया कैरी। फिर क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 9 8 जा 72, 72 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 144, 144 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 150। अब 150 में 0 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और 15 हमारा आ जाएगा कैरी। याद रखना, हमें सिर्फ एक ही नंबर लिखना होता है। 150 में 0 आ गया हमारा यहाँ पर, बचा कितना 15, वो आ गया हमारा कैरी में। अब क्या करेंगे, इस 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 9 जा 81, 81 में 15 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 9604। 9 9 जा 81, 81 में 15 जोड़ा, कितना आ गया 9604, और ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। ये तो हो गई हमारी एक फॉर्मूले के साथ ट्रिक, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ और छोटी छोटी ट्रिक्स भी है मेरे पास स्क्वायर निकालने की, लेकिन वो कहीं कहीं काम करती हैं, कहीं कहीं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप में से ज़्यादातर बच्चों को आता होगा कि जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा, यानी कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे 15 का स्क्वायर निकालना, लास्ट में 5 आएगा, ये ट्रिक उन्हीं संख्या पर काम करेगी। जैसे कि 15 के लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो इस 5 का क्या लिख दो 25, ये तो फिक्स हो गया। इस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया फिक्स।
इस एक को आगे बढ़ाओ, यानी कि एक से अगला नंबर क्या होगा 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इस एक में करने कितना हो जाएगा 225। ये छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये काम कहाँ करती है, जिसके संख्या के लास्ट में 5 है। जैसे मैं आपसे कहूँ 45 का स्क्वायर निकालना, आपको 45 का स्क्वायर निकालना। अब 5 लास्ट में 5 है तो क्या आ जाएगा 25, ये तो हमारा हो गया फिक्स। अब इस 4 को एक आगे बढ़ाओ कितना 5, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी 5 चौका 20 25, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 होगा 85। अब लास्ट में 5 है तो यहाँ तो 25 तो फिक्स हो गया लास्ट में। 8 को एक आगे बढ़ाया, 8 से अगला नंबर कौन सा 9। अब इस 9 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे कितना आ जाएगा 72, यानी कि 72 25। जैसे कि एक छोटी सी ट्रिक और है मेरे पास, जो कि लेकिन 50 के आसपास वाले नंबर या 100 के आसपास वाले नंबर पर काम करेगी। जैसे सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि भाई 50 का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। वैसे सभी को याद होगा 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है। 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500। अब मैंने आपसे कहा कि 50 के आसपास वाले नंबर 49 48 41, आप कहोगे इसके नीचे भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है 31 तक या 30 तक या 26 तक भी जा सकता है। ऐसे ही 51 56 59, आप कहोगे ऊपर भी जा सकता है, हाँ ऊपर भी जा सकता है, निकाल सकते हैं ऊपर से भी। अब जैसे 50 का स्क्वायर कितना 2500 है, मुझे निकालना 49 का स्क्वायर। अब आप चेक करो कि जो 49 है ये 50 से कितना कम है, मैंने कहा एक कम है, तो उस एक का क्या करो स्क्वायर, उस एक का कितना स्क्वायर कितना आ गया 0 1 आ गया। अब जितना कम है वो 25 में से घटा दो, कितना कम है एक कम है तो 25 में से घटा दो, कितना आ जाएगा 24 0। अब जैसे कि 48 का स्क्वायर निकालना, 48 50 में से कितना कम है 2 कम है, 48 50 से कितना कम है 2 कम है। अब क्या करेंगे इस 2 का स्क्वायर कितना 0 वो लिख दिया हमने लास्ट में। अब कितना कम है 2, ये 25 में से घटा दो, 25 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 23 04, ये हो गया 48 का स्क्वायर। मैं आपसे कहूँ कि 41 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 41 का। 41 50 से कितना कम है, आप कहोगे 9 कम है, कितना कम है 9 कम है। इस 9 का स्क्वायर कितना 81, ये लास्ट में आ गया एज इट इज। अब 25 में से 9 घटा दो, कितना जाएगा 16, 25 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 16, ये हो गया हमारा 41 का स्क्वायर। मैं आपसे कहूँ कि 51 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो 51 का स्क्वायर कैसे कर देंगे, सेम चीज़ है। अब 51 50 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है यानी कि 1 का स्क्वायर कितना 01, ये तो फिक्स है, जो चीज़ यहाँ थी ये चीज़ यहाँ पर सेम है। अब क्या करना है, जितना ज़्यादा है यानी कि कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, वो 25 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 26 01। जैसे कि 56 का स्क्वायर निकालना, 56 50 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 6 ज़्यादा है, इस 6 का स्क्वायर 36, ये लास्ट में आ गया फिक्स है। अब ये जो 6 ज़्यादा है ये 25 में जोड़ दो, 25 6 31। अब जैसे कि 59 का स्क्वायर निकालना है मुझे, 59 50 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 9 ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कितना है 81, वो लास्ट में आ जाएगा, और 9 25 में जोड़ देंगे, 9 5 14, यानी कि 34 81 हमारा 59 का स्क्वायर आ गया। इसके बाद सेम ट्रिक हमारी 100 के आसपास वाले नंबर की है, सेम ट्रिक हमारी 100 के आसपास वाले नंबर की है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 100 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को याद होगा और याद होना भी चाहिए। 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000। मैं आपसे कहूँ कि 99 का स्क्वायर बताओ, या 98 का स्क्वायर बताओ, या 91 का स्क्वायर बताओ, सेम चीज़ ऊपर भी चल सकते हैं, 101 का स्क्वायर बताओ या 109 का स्क्वायर बताओ, कैसे करेंगे। मैंने आपसे कहा कि 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, अब मुझे 99 का स्क्वायर निकालना, तो 99 100 से कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है, आप कहोगे 1 कम है। तो जो जितना कम है उसका स्क्वायर यानी कि 01, ये चीज़ तो हमें करनी है, ये चीज़ तो फिक्स है। लेकिन याद रखना जितना कम होगा, कितना कम है 1, अब क्या करेंगे जितना कम है उसका डबल, यानी कि 1 का डबल कितना 2, वो 2 इस 100 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा 98। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 98 100 से कितना कम है, आप कहोगे 2 कम है, इस 2 का स्क्वायर कितना 04, ये चीज़ तो फिक्स है हमारी, लास्ट में आएगी आएगी। अब मैंने आपसे बताया कि घटाने वाली चीज़ इसमें थोड़ी सी चेंज हो गई है, जैसे कि 2 का डबल कितना 4, तो अब की बार 100 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 96। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 91 का स्क्वायर बताओ, तो 91 100 से कितना कम है, आप कहोगे 9 कम है,
तो 9 का स्क्वायर 81, ये तो आपका फिक्स है, लास्ट में आएगा ही आएगा। लेकिन घटाने वाली बात, तो 9 का डबल कितना 18, अब 100 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 82। सेम चीज़ है, बस 50 के आसपास वाले नंबर में क्या कर रहे थे, जितना कम था उतना घटा रहे थे। लेकिन जो 100 के आसपास वाले नंबर है उसमें डबल घटा रहे हैं, डबल करके घटा रहे हैं। अगर 2 कम है तो 2 का डबल 4 घटाएंगे, अगर 9 कम है 9 का डबल 18 घटाएंगे 100 में से, वहाँ घटा रहे थे 25 में से। अब जैसे कि 101 का स्क्वायर निकालना है तो 101 1 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो उस 1 का कर देंगे स्क्वायर। ये चीज़ तो हमारी सेम चल रही है। यहाँ घटाने वाले में डबल घटा रहे थे, जोड़ने वाले में डबल जोड़ेंगे, यानी कि 1 का डबल कितना 2, तो 2 जोड़ देंगे 102। किस में 2 जोड़ेंगे, 2 100 में जोड़ेंगे। जैसे कि 109 है, 109 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना है 81। ये तो चीज़ हमारी फिक्स है कि लास्ट में इसका स्क्वायर ही आएगा। लेकिन डबल जोड़ेंगे तो 9 का डबल कितना 18 है, तो 118 किस में जोड़ा हमने, ये 100 में जोड़ा। चलिए अब स्क्वायर रूट निकालना देखते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका हो गया 64, 9 का स्क्वायर 80। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 784 का स्क्वायर रूट निकालना। तो करते क्या है, ये जो ट्रिक है ये कैसे काम करेगी, लास्ट के 2 नंबर पकड़ लो आप। लास्ट के 2 नंबर में क्या काम होगा, आपको सिर्फ इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट पता करना। अब 784 में इकाई अंक कितना है 4 है। अब ये चेक करो कि 1 से लेकर 9 तक में कौन कौन से नंबर हैं जिसमें लास्ट में 4 आता है। एक तो 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना है 4, और एक कौन सा आपका 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो याद नहीं कि लास्ट में 2 आएगा या लास्ट में आएगा 8। ये चीज़ तो फिक्स है कि या तो लास्ट में 2 आएगा या लास्ट में आएगा 8। अब इन 2 नंबर का काम हो गया ख़त्म। अब आगे इसकी बारी। अब ये जो 7 है, 7 के आसपास का स्क्वायर चेक करो आप कौन सा। 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 7 से छोटा हो। तो 7 से छोटा कौन सा स्क्वायर है 4। अब 4 होता किसका स्क्वायर है 2 का। ये 2 आ गए यहाँ पर फिक्स। अब ये 2 तो हमारा फिक्स हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लास्ट में 2 आना है कि 8 आना। अब करते क्या, ये पता करने के लिए 2 से अगले नंबर में मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 से अगला नंबर कौन सा है 3। अब 3 दूनी 6। अब ये जो 7 है ये 6 से छोटा बड़ा, ये 7 इस 6 से बड़ा है ना, तो कौन सा नंबर आ जाएगा बड़े वाला नंबर, यानी कि किसका स्क्वायर रूट है ये 28 का स्क्वायर रूट है। एक छोटे से एग्जांपल और समझ रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 576 का मुझे स्क्वायर रूट बताना, तो आप देखो कि लास्ट की 2 संख्याओं का काम कितना है मेरा, इकाई का अंक पता करने का। अब या तो लास्ट में 6 किस किस के आता है, अब या तो लास्ट में 6 आ रहा 4 के या 6 आ रहा 6 के, यानी कि या तो लास्ट में 4 आएगा या लास्ट में आएगा कितना 6 आएगा। अब बारी आई इसकी, इसके आसपास का स्क्वायर कौन सा होता है 4 होगा। अब 4 लेकिन स्क्वायर किसका होगा 2 का। अब ये नंबर हमारा यहाँ पर हो गया फिक्स। अब 2 से अगले नंबर की मल्टीप्लाई करो किसकी 3 की, तो 3 दूनी 6। अब चेक करो कि जो 5 है ये 6 से बड़ा है या छोटा है। ये 5 इस 6 से छोटा है, यानी कि नंबर कौन सा आएगा हमारा छोटे वाला, यानी कि 21609 का स्क्वायर पता करना। ये किस चीज़ का स्क्वायर है, तो लास्ट के 2 नंबर का काम कितना आपको ये बताना कि लास्ट में या तो 3 आएगा या लास्ट में आएगा आपके 7। इन 2 नंबर का काम हो गया ख़त्म। अब ये चेक करो कि 216 के आसपास का कौन सा स्क्वायर है। बड़ा नहीं होना चाहिए, बेशक छोटा हो जाए, तो कौन सा होता है 196। इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। लेकिन 196 होता किसका 14 का, तो लास्ट में 14 हमारा फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे कि लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा ये पता करने के लिए इससे अगले नंबर में मल्टीप्लाई करो, किसमें 15 में। 15 चौका 60, 6, 15 कम 15 6 10, यानी कि 210। अब ये चेक करो कि 216 210 से बड़ा है या छोटा, आपका वो जी 216 210 से बड़ा है, यानी कि इसका नंबर मतलब क्या हो गया हमारा बड़े वाला नंबर आएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 147। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।